आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से जो बोर्ड परीक्षाएं राजस्थान में आयोजित की जा रही है 2024 की वो बोर्ड परीक्षाएं हैं और इनके लिए आवश्यक निर्देश कौन कौन से विद्यार्थियों के लिए और विद्यार्थियों को कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपकी परीक्षा आसानी से संपन्न हो जाए, कोई व्यवधान नहीं आए। इन 7 स्लाइडों के माध्यम से हम इस बात को जानेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे प्रवेश पत्र की ओर, यानी जो आपका प्रवेश पत्र है वो आप अपने विद्यालय से प्राप्त कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लें। कि प्रवेश पत्र प्राप्त करते ही आप किन बातों का ध्यान रखेंगे कि प्रवेश पत्र पर अपने विद्यालय के संस्था प्रधान की सील लगी हो और उनके हस्ताक्षर किए हुए हों। आपके रोल नंबर आप जांच लें, नोट कर लें, फोटो देख लें, सही है, छपा हुआ है, खुद का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म दिनांक, ये सब जांच लें। ये जन्म दिनांक केवल 10वीं क्लास में ही होगी, 12वीं क्लास में नहीं होगी। तो आप इन पूर्तियों को देख लें। कोई दिक्कत हो तो अपने परीक्षा प्रभारी या संस्था प्रधान जी से बात करें। परीक्षा के विषय और परीक्षा की दिनांक की जांच करें। प्रवेश पत्र जब आप प्राप्त कर लेंगे तो पूरा परीक्षा कार्यक्रम, आप कौन कौन से विषय में परीक्षा दे रहे हैं उस परीक्षा का कार्यक्रम आपके प्रवेश पत्र पर लिखा हुआ है, आप उसको चेक कर लें। चेक करने का मतलब यह है कि आपके 2 अनिवार्य और 3 ऐच्छिक विषय, 2 तो अनिवार्य विषय हैं, 3 ऐच्छिक विषय हैं और 10वीं क्लास में 6 विषय हैं। तो इनको अच्छी तरह देख लें कि आपने वर्ष भर जिन सब्जेक्ट से अध्ययन किया है वही सब्जेक्ट वहां छपे हुए हैं क्या। कई बार क्या है, बोर्ड के फॉर्म भरते समय त्रुटि रह जाती है, उस वक्त भी ध्यान नहीं जाता है। तो आप अभी चेक कर लें, अगर कोई ऐसी दिक्कत हो जाएगी तो अभी भी उसको दुरुस्त किया जा सकता है बोर्ड ऑफिस से संपर्क करके। प्रवेश पत्र खो जाने पर विद्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर दूसरा प्राप्त करें। आपको जो प्रवेश पत्र दिया है सबसे पहले तो आप ध्यान दें, उसकी सुरक्षा रखनी है, निर्धारित स्थान पर रखें, कटना फटना नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे ड्रेस को जब धुलवाते हैं तो उस ड्रेस के साथ वो प्रवेश पत्र भी धो दिया जाता है। अगर ऐसा हो जाए, वैसे तो ध्यान रखना कि नहीं हो जाए तो आप अपने विद्यालय से दूसरा प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं शुल्क जमा करवा करके। जब आप प्रवेश पत्र ले लें, ये सारी जानकारियां चेक कर लें, उसके बाद आप ध्यान दें आगे क्या करेंगे। अपने विषय का जो टाइम टेबल है उसको ध्यान में रखें और उसी के अनुसार परीक्षा देने जाएं और बोर्ड के अधिकृत टाइम टेबल को ही माने। बोर्ड की वेबसाइट पर जो टाइम टेबल आया हुआ है और आपके विद्यालय में जो टाइम टेबल शेयर किया हुआ है उसी को माने। अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, पेपर बदल गया है, रुक गया है, नहीं होगा, ये फालतू की चीजें आप दिमाग में नहीं लाएं। कोई अधिकृत सूचना होगी बोर्ड की तो वो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी, इसलिए सुनी सुनाई बात पर आप विश्वास नहीं करें। अपने जो टाइम टेबल को नोट कर लें और उसी के अनुसार तैयारी करें। परीक्षा देने जाएंगे तो ये सामग्री आपको साथ ले जानी है। पेन, 2 पेन ले जाने, पारदर्शी होने चाहिए। आप चाहें तो एक नीला जिसे ब्लू पेन कहते हैं और एक काला, ये दोनों ले जा सकते हैं। पेन ले जाने में ये ध्यान होनी चाहिए कि ये कम से कम 2 या 3 दिन पुराने हो। पुराने का मतलब इनकी जो नॉब है वो घिसी हुई होनी चाहिए। एकदम से आप नए पेन ले जाएंगे तो वहाँ लिखने की सेटिंग नहीं बैठेगी। 2-3 दिन पहले खरीद लें, उनको अच्छा लिख लें, 2-5 पेज नकल कर लें या चला लें, रफ काम कर लें, उसके बाद वो पेन ले जाएं। नीला और काला पेन, नीला पेन लिखने के लिए, काला पेन अंडरलाइन करने के लिए आप प्रयोग में ले सकते हैं। पारदर्शी होने चाहिए ताकि बार बार आपको वहां परीक्षा में जांच के दौरान परेशान नहीं करें। लाइन खींचने के लिए एक बड़ी स्केल ले जाएं, क्योंकि कॉपी बड़ी होती है तो स्केल भी बड़ी ले जाएं। पेंसिल, रबर और शॉर्पनर अपनी आवश्यकता के अनुसार आप ले जा सकते हैं। अब परीक्षा समय से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। आप अपने प्रवेश पत्र में देख लें कि आपको कौन सा परीक्षा केंद्र आवंटित हुआ है। उस परीक्षा केंद्र की आपके निवास स्थान से दूरी कितनी है,
उस दूरी का जायजा ले लें, कौन से साधन से आप जा रहे हैं उसका भी पता कर लें, और आधा घंटा पहले यानी 30 मिनट पहले आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। क्योंकि अगर आप वहां समय पर पहुंचेंगे तो रिलैक्स रहेंगे। वहां जैसे ही आप पहुंचे परीक्षा केंद्र पर, आपका घर कितनी दूर है, कितने समय पहले निकलेंगे, वो मायने नहीं रखता है। आपको तो परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचना ही पहुंचना है। आपकी परीक्षा 8:30 से चालू है, आपको 8 बजे एनी हाउ परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। बैठक व्यवस्था देख लेनी, वहां बैठक व्यवस्था लगा रखी, उसको चेक कर लें। तनाव नहीं लें, स्ट्रेस नहीं लें, टेंशन नहीं लें, क्योंकि जो साल भर आपको याद नहीं हुआ, अब कोई वो आधे घंटे में आपको याद होने वाला नहीं है। इसलिए किताबें छोड़ दें, तनाव मुक्त होकर के आप परीक्षा केंद्र पर जाएं। घर से जब निकलें तो कोई भी सामग्री पढ़ने की अपने साथ नहीं ले जाएं, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको पढ़ने का। घर पे ही रख के जाएं। जितना पढ़ा है वो खूब है। आत्मविश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें, जो भी आपने पढ़ा होगा पेपर अच्छा जाएगा। अपने दोस्तों से मिले, बातें करें, तनाव नहीं लें। उसके बाद जैसे ही आप अपने कक्ष में अपने निर्धारित स्थान पर बैठेंगे तो आपको सबसे पहले उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, कॉपी दी जाएगी, जिसमें आपको उत्तर लिखने होंगे। तो सबसे पहले कॉपी लेंगे तो उसके पेज गिन लेंगे। पेज गिन लें, जितने पेज हैं उतने पेज उसमें होने चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, ये आप अच्छी तरह देख लें। और अगर ऐसा है तो आप चेंज करवा लें। कॉपी जब गिन ली, सब कुछ कंप्लीट है, तो कॉपी के पहले पेज की सभी पूर्तियां करें। कॉपी के पहले पेज पर निर्देश लिखे हुए हैं, उसके पहले पेज के पीछे भी निर्देश लिखे हुए हैं। इन निर्देशों को आप अच्छी तरह पढ़ें। कॉपी के बाद आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाती है, उसके बाद प्रश्न पत्र मिलेगा। और प्रश्न पत्र प्राप्त करते ही आप क्या करें, आप अपने निर्धारित स्थान पर 8:15 8:15 बजे आप बैठ जाएंगे। 8:15 बजे आपको कॉपी दे दी जाएगी और 8:30 बजे आपको पेपर दे दिया जाएगा। तो आप ध्यान दें कि पेपर जैसे ही प्राप्त करेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले विषय देखेंगे। आप जिस विषय का पेपर देने आए वही पेपर है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपने गलत पेपर अपने पड़ोसी का गलती से बट गया, वो आपके पास हो तो आप चेंज करवा लें। पेज संख्या और प्रश्नों की संख्या देख लें। पेपर के ऊपर पेज संख्या लिखी होती है, प्रश्नों की संख्या लिखी होती है, उनको जांच लें। पेपर के ऊपर ही ऊपर निर्धारित स्थान पर रोल नंबर लिखें और पूरे पेपर पर रोल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं आपके। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होगा, एबेसद है तो आप ऐसे राइट का निशान नहीं करें। बोर्ड की फ्लाइंग आती है तो बहुत दिक्कत होती है। इस प्रकार पेपर पर रोल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। अब पेपर मिल गया, सबसे पहले आपको खंड ए मिलेगा। उसमें क्या ध्यान रखेंगे, आंतरिक खंड वाले सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ लिखेंगे। खंड ए में जैसे प्रश्न संख्या 1 है, 1 के अंदर रोमन संख्या में ऐसे कुछ क्वेश्चन है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है इनको सीक्वेंस यही रखेंगे और एक साथ इनको करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 एक जगह कर दिए, 2 एक जगह कर दिए। सारे खंड ए के प्रश्नों को एक साथ करना है। प्रश्न संख्या अपने मन से चेंज नहीं करनी है। पेपर में जो भी प्रश्न संख्या है उसको चेंज नहीं करना। मान लो 8वां है तो 8वां ही लिखें, उसको अपनी मर्जी से 4था 5वां नहीं कर दें। कोई प्रश्न रिपीट नहीं करें, दोबारा नहीं करें। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि मैं 2 बार कर दूंगा 2 बार नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। दोबारा करने से और आपका समय खराब होगा और नंबर भी नहीं मिलेंगे। सभी प्रश्न हल करने हैं, चाहे आ रहे नहीं आ रहे, जो भी आप मन से सोचना चाहें वो लिखें जरूर। सभी प्रश्न हल करके आए और जो उत्तर आपने लिखे हैं उसके जो महत्वपूर्ण कीवर्ड हैं उसको आप अंडरलाइन कर लें, ताकि परीक्षक की जो है नज़र सीधी वहाँ जाए, वो पढ़े और आपके उत्तर से प्रभावित होकर के वो आपको अच्छे नंबर दे। अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना है। डिजिटल घड़ी नहीं ले जानी, हो सके तो घड़ी ले जानी नहीं है, क्योंकि बहुत दिक्कतें आ रही है आजकल। वहाँ वैसे आपके हर घंटे पर विद्यालय में बेल बजती है, परीक्षक से भी पूछ सकते हैं आप, इसलिए घड़ी को अवॉइड ही करें। अनुचित सामग्री नहीं ले जाएं। भूल से भी अगर आपकी जेब में चली गई हो तो आपको वो जो है छोड़ के जानी है। इस प्रकार आप निर्देशों की पालना करेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी नहीं करें,
सभी बच्चों को बोर्ड परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।